बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू द ट्रैवल एकेडमी एमएडीएस सेशन 4। माय नेम इज़ मोहम्मद आफ्ताब। जैसा कि मैंने इससे पहले जो है वो पार्ट 3 में मैंने आपको बताया था, पार्ट 1 में कोडिंग और डी कोडिंग के बारे में, दूसरे पार्ट 2 में जो है मैंने आपको बताया था कि जो हमें फ़्लाइट जो सिस्टम है अवेलेबिलिटी को कैसे चेक करते हैं और उसको रीड कैसे करते हैं, सिस्टम को रीड कैसे करते हैं। तो पार्ट 3 में मैंने आपको बताया कि एलिमेंट्स ऑफ पीएनआर, कि जो पीएनआर के अंदर हमें जिन एलिमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है वो कौन कौन से होते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि प्रिंट, PRINT प्रिंट, तो एक वर्ड्स मैंने यूज़ किया था PRINT प्रिंट। जैसा कि मैंने आप सबको बताया भी था कि जो पी का क्या मतलब होता है, आर का क्या मतलब होता है, और आई का क्या मतलब है, एन का क्या मतलब होता है, टी का क्या मतलब होता है। यानी कि एलिमेंट्स ऑफ पीएनआर 5 होते हैं। जो 5 वर्ड्स मैंने यूज़ किए थे, यानी PRINT प्रिंट। तो आज हम इंशाल्लाह इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि भाई आइटनरी क्या होता है। आइटनरी बेसिकली, आइटनरी जो होता है वो शेड्यूल ऑफ फ्लाइट्स होता है। जो आपका जो शेड्यूल है फ़्लाइट्स का वो उसको हम बोलते हैं आइटनरी। यानी कि आइटनरी यानी कि जो बेसिकली आपका जो होता है वो फ़्लाइट का शेड्यूल होता है, यानी कि आपका रूट, फ़्लाइट किस रूट से जा रही है, ठीक है ना, उसको हम आइटनरी कहते हैं। फॉर एग्जांपल मैं एक आइटनरी अवेबिलिटी लेता हूँ। अवेबिलिटी के अंदर जो है मैं एक 25 नवंबर की जद्दा से बम्बई की मैं एक अवेबिलिटी ले लेता हूँ। लेकिन यहाँ पे मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये मैंने सिर्फ ऑल एयरलाइन की अवेबिलिटी हमने चेक की है। आर यानी इसमें जितनी भी एयरलाइनें इस डेट के अंदर जा रही हैं, मुंबई के लिए ट्रैवल कर रही हैं, तो ये पूरी की पूरी हमें वो अवेबिलिटी जो है वो हमें दिखा रहा है। तो हमने किसी एक स्पेसिफिक एयरलाइन की अवेबिलिटी हमने चेक नहीं की है। तो यहाँ पे बहुत सारी एयरलाइनों की हमें जो है वो अवेलेबिलिटी जो है वो हमें दिखा रहा है, अवेलेबिलिटी। और अवेलेबिलिटी के अंदर मैंने आपको ये चीज़ बताई थी कि ये तो हमने बहुत सारी एयरलाइनों का शेड्यूल चेक किया। अगर हम मसलन पैसेंजर कहते हैं कि मुझे इस एयरलाइन में नहीं जाना, मैंने एक सऊदी एयरलाइन में जाना, जिस तरह से सऊदी एयरलाइन की नंबर 1 में हमें आइटनरी दिखा रहा है, ठीक है ना। तो अवेबिलिटी के अंदर जो हमें ये सारी चीज़ दिखा रहा है, ये मैं पहले भी जो पार्ट 2 में मैं आपको सारी चीज़ें तफसील के साथ बता भी चुका हूँ, और अभी भी दोबारा से बता रहा हूँ कि जितनी भी ये पार्ट लाइन नंबर 1 में SV जो है ये सऊदी एयरलाइन का कोड है। अगर हम अपने तीर का कसर लेके वहाँ पे जाएंगे माउस का, तो हमें वो दिखा रहा है कि 065 सऊदी अरबियन एयरलाइन है, और आगे 722 और 772 जो है ये कौन सा जहाज़ है, जहाज़ का फ़्लाइट नंबर है ये 772। ठीक हो गया, ये उसकी भी हमें पूरी तफसील दिखा रहा है। आगे जो है ना ये क्लासेस हैं। अब इन क्लासेस में जो है, तो यहाँ पे मैंने जो है पहले भी आपको बताया था कि ये लोअर क्लास से हायर क्लास की तरफ जाते हैं, ठीक है। तो ये वो क्लासेस हैं मसलन जद्दा से जो सऊदी एयरलाइन, मैंने पहले भी आपको बताया था कि टर्मिनल ये जो 1 लिखा हुआ है ये टर्मिनल 1 को शो कर रहा है, और आगे बम्बई टर्मिनल 2 पे जो है ये लैंड करेगी। और ये 1750 का हमें बता रहा है, यानी कि 5:50 पे ये फ़्लाइट उड़ेगी, कहाँ से, जद्दा से। और 1:05 पे जो है ये पहुंचेगी, लैंड करेगी बम्बई में। और +1 EO, ये पहले वाली वीडियो में मैंने आपसे एक सवाल किया था कि ये मुझे बताइएगा कि भाई ये जो है 1E का क्या मतलब होता है। लेकिन चलो मैं आपको बता देता हूँ, ये जो 1EO है, ये है तो EO यानी नॉन स्टॉप फ्लाइट है, लेकिन ये जो 1 साथ लिखा हुआ है यानी कि ये नेक्स्ट डेट में जो है वो बम्बई अराइवल कर रही है, ठीक हो गया। और 4 आवर्स और 45 मिनट की ये फ़्लाइट ड्यूरेशन है, यानी 4 घंटे 45 मिनट का। और 72 जो है ये बता रहा है यहाँ पे ऊपर, SA सैटरडे बता रहा है, ठीक है। और SA जो है वो सैटरडे को शो कर रहा है 25 नवंबर, यानी आज की डेट से, जिस डेट में ये मैं वीडियो बना रहा हूँ या अवेबिलिटी जो है वो मैं चेक कर रहा हूँ आइटनरी, इससे ले कर जिस दिन की मैं चेक कर रहा हूँ 25 नवंबर की, तो वो हमें जो दिन कैलकुलेट करके सिस्टम बता रहा है वो बता रहा है कि 72 डेज़, ये 72 डेज़ बाद की फ़्लाइट आप चेक कर रहे हैं, ठीक हो गया। यहाँ तक तो मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह आपको समझ आ गई होगी। और यहाँ पे आइटनरी का मतलब ये होता है कि मैं एक सीट होल्ड करता हूँ। मसलन इसमें देखें, ये हमें सारी जो है ये फर्स्ट क्लास और बिज़नेस क्लास में सीटें दे रहा है, लोअर क्लास में तो हमें नहीं दे रहा, ठीक हो गया।
तो अभी हम जो है एक सीट फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे होल्ड करता हूँ, तो सीट होल्ड करने का तरीका भी मैंने आपको बताया था, अभी दोबारा से भी बता देता हूँ। इसके लिए हम कमांड इस्तेमाल करते हैं SS1। SS जो है ये कमांड है, 1 जो है ये पैसेंजर को शो करता है, और जिस क्लास में आप उठाएंगे सीट आगे वो क्लास होगी, और जिस लाइन से उठाएंगे वो लाइन नंबर होगी। ठीक है, उसके लिए भी देखें बहुत आसान सा तरीकाकार भी है। अगर आपको कमांड याद नहीं है फिर भी आप सीट बुक कर सकते हैं। मसलन आप माउस का अपने जो तीर का निशान है उसको लेके जाएं क्लास के ऊपर, मसलन इंडिया क्लास है यहाँ पे, तो हमें इंडिया क्लास के अंदर या नीचे देखेंगे यूके एक फ़्लाइट है 236 जो है, ये जद्दा से मुंबई ये भी जा रही है, ये भी जद्दा से मुंबई जा रही है। एयर इंडिया की फ़्लाइट है जद्दा से मुंबई के लिए नंबर 3 पे, ये भी डायरेक्ट फ़्लाइट है। ठीक हो गया, इसका भी शेड्यूल, और ऊपर जो सऊदी एयरलाइन का नंबर 1 पे मैंने आपको बताया उसका भी शेड्यूल सेम है। सिर्फ यह है कि ड्यूरेशन ऑफ जो फ़्लाइट की ड्यूरेशन है उसमें फ़र्क आ रहा है। ठीक हो गया, क्योंकि वो 5:50 पे उड़ रही है और ये 11:15 पे, वो 4 घंटे 45 मिनट में जो है वो मुंबई पहुंचेगी, और ये 5 घंटे 10 मिनट में बम्बई पहुंचेगी। इसमें देखें यहाँ पे देखें विक्टर क्लास, क्वीन क्लास, किलो क्लास और होटल क्लास जो है ये शो कर रहा है। अब मैं विक्टर क्लास में फॉर एग्जांपल इंडिया में जो है, क्योंकि वो ऊपर तो बिज़नेस क्लास है, अभी अगर इंडिया की ज़रा पैसेंजर को जो है वो सबसे लो फेयर वाली क्लास चाहिए होती है। अब यहाँ पे मैं ये चीज़ देख रहा हूँ कि एयर इंडिया के अंदर सबसे लो फेयर है, यहाँ पे विक्टर क्लास है। विक्टर क्लास के ऊपर अगर आपको कमांड याद नहीं भी है, आप विक्टर क्लास के ऊपर आप अपने माउस का तीर लेके जाएं और उसके ऊपर क्लिक करें, तो मैंने जो आपको कमांड बताई है SS1। SS का मतलब यह है कि एक कमांड है, और 1 जो है ये पैसेंजर है, और V जो है ये क्लास है। V जैसा कि आप देख रहे हैं कि V क्लास में 2 सीटें पड़ी हुई हैं। यहाँ पे देखें कि अगर आप क्वीन क्लास के ऊपर लेके जाएं कर्सर को, तो क्वीन क्लास में आपको देखें 1 2 3 4 9 तक जाता है, यानी कि इसमें 9 सीटें हैं। आप 9 पैसेंजर को आप एक PNR के अंदर मैक्सिमम 9 पैसेंजर को आप बुकिंग के अंदर लेके आ सकते हो एक PNR में। तो हम विक्टर क्लास पे आए, तो विक्टर क्लास में हैं ही 2 सीटें, तो इसलिए हमें वो 1 और 2 पैसेंजर ही शो कर रहा है कि इससे ज़्यादा आप विक्टर क्लास के अंदर पैसेंजर को बुक नहीं कर सकते, इसलिए कि उसके अंदर हैं ही सीटें 2। ठीक हो गया, नंबर 1 हमें एक सीट चाहिए, तो हम एक सीट पे अपनी आइटनरी उठाते हैं, अवेलेबिलिटी हम जो हमने चेक की है। तो ये देखें ये सीट होल्ड हो गई है। अगर आपको बिलफर्ज किया कमांड याद नहीं है, तो आप अपने माउस से भी क्लिक करके, अभी बहुत ईजी हो गया, पहले तो कमांडें याद करनी पड़ती थी, अभी बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी कमांडें ऐसी हैं जो वैसे यहाँ से ज़ाहिर माउस के से तो नहीं होती, उसको उनको भी याद करना पड़ता है। और बहुत सारी कमांड जो होती हैं वैसे इस तरह से जो सम्स कमांड्स हैं उसमें से आदमी इजीली यहाँ से कर भी सकता है। तो यहाँ पे देखें हमने एक सीट होल्ड कर ली है एयर इंडिया की। ठीक हो गया, यहाँ पे लेके जाएं, देखें एयर इंडिया हमें बता रहा है ये एयर इंडिया है, AI जो है वो एयर इंडिया का कोड है नंबर 1। आगे जो जो V है ये विक्टर क्लास हो गया। 25 नवंबर यानी इस डेट में जो है वो जद्दा से मुंबई के लिए एयर इंडिया जो है फ्लाई करेगी मुंबई। ठीक होगा, ये देखें जद्दा से मुंबई, मुंबई पे लेके आएंगे तो वो आपको मुंबई का पूरा वो बताएगा, और जद्दा पे लेके जाएंगे तो जद्दा किंग अब्दुल अजीज़ का नाम बताएगा जो जो एयरपोर्ट का नाम है। और ये रात को 11:15 पे डिपार्चर कर रही है कहाँ से, जद्दा से। और 6:55 पे दूसरे दिन जो है ये अराइवल करेगी, यानी नेक्स्ट डेट में 26 नवंबर में जो है ये अराइवल करेगी कहाँ पे, बम्बई में। आगे 26 नवंबर E0, और ये नॉन स्टॉप फ्लाइट है। ठीक है, ये है आइटनरी। पीछे वाली जो पार्ट 3 था उसमें मैंने आपको एलिमेंट्स ऑफ PNR बताए थे, उसमें से मैंने आपको बताया कि जो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हम जो चीज़ यूज़ करते हैं वो है आइटनरी। आइटनरी के बाद जब हम सीट होल्ड कर लेते हैं तो उसके बाद जो है वो हमें नेक्स्ट जिस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है वो पड़ती है नेम की। तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आपको आइटनरी की समझ आई होगी कि आइटनरी क्या होती है, और आइटनरी के अंदर जो है हम मुख्तलिफ पैसेंजर उठाएंगे, और आगे जो है वो मैं आपको ये भी बताऊंगा कि नाम किस तरह से इंटर करते हैं, और जो है फ़ोन फील्ड किस तरह से फीड करते हैं PNR के अंदर, और टाइम लिमिट कैसे डालते हैं, और रिसीव कैसे करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। और मेरी आप सब लोगों से यही गुजारिश होती रहती है कि लाजिम मेरे चैनल को जो है वो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और बेल आइकन के बटन के ऊपर ज़रूर क्लिक कीजिएगा। और मुझे उम्मीद है कि आपको आइटनरी की समझ आ गई होगी कि आइटनरी कैसे लेते हैं, आइटनरी का मतलब क्या होता है वो भी मैंने आपको बताया। तो लाजिम मेरे ये जो चैनल है इसको लाजिम शेयर भी करें, लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें।
ठीक हो गया। बेल आइकन के बटन के ऊपर ज़रूर क्लिक किया ताकि आने वाली लेटेस्ट जितनी भी वीडियो होती हैं वो आप लोगों तक पहुंचती रहें। और आप लोगों का देखें मैं बहुत ही आसान और इतनी मेहनत करके बहुत ही यानी कि बिल्कुल मैं आप लोगों के माइंड के हिसाब से मैं वीडियो तैयार कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को किसी चीज़ के अंदर कोई दिक्कत ना हो, परेशानी ना हो। तो इंशाल्लाह आइटनरी की तो आपको समझ आ गई होगी, एक तो वीडियो भी लंबी हो जाती है। तो आगे नेक्स्ट जो वीडियो होगी उसमें मैं इंशाल्लाह दोबारा से आपको आइटनरी भी लेना और नाम इंटर करना कि नाम कैसे इंटर करते हैं एडल्ट जो है। मैं यहाँ पे एक चीज़ और भी यहाँ पे आपके नॉलेज में इजाफा कर दूँ ताकि नेक्स्ट वीडियो जो है वो हमारी इतनी लंबी वीडियो ना हो। हम एडल्ट के लिए कोड यूज़ करते हैं ADT, ये एडल्ट का कोड होता है, और चाइल्ड के लिए CHD, और इन्फेंट के लिए INF, इन्फेंट, ये चीज़ यूज़ होती है। मैंने इससे पहले वाली एक वीडियो अपलोड की हुई है तो उसके अंदर मैंने आपको इन्फेंट की एज भी बताई थी कि इन्फेंट कौन सी एज से कौन सी एज तक का होता है, और चाइल्ड जो है वो कौन सी एज से कौन सी एज तक होता है, और एडल्ट जो है वो कौन सी एज से शुरू होता है। तो मेरा ये क्वेश्चन है वीडियो के एंड पे आप लोगों से कि ये जो एडल्ट है इसकी मुझे आप कमेंट्स में बताएंगे कि भाई एडल्ट की एज कहाँ से शुरू होती है, और चाइल्ड कितनी ईयर का होता है, और इन्फेंट जो है वो कितने साल का होता है। ये सारी चीज़ें आप मुझे बताएंगे। ये तीन चीज़ें जो एडल्ट, चाइल्ड और इन्फेंट, ये मेरा एक आपसे सवाल है कि इनकी मुझे आप एज बताएंगे कमेंट्स के अंदर, ताकि मुझे भी पता चले कि आप लोगों को कुछ समझ आ रही है और आप लोगों को कुछ जो पहले वाली वीडियो उससे कुछ आपको फ़ायदा हो रहा है नहीं हो रहा। तो मेरा जो व्हाट्सअप नंबर मैंने दिया हुआ है तो इसके ऊपर भी आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। अगर कोई भी भाई जो है जो ट्रैवल एजेंसी के अंदर काम करता है कहीं भी, अगर उसको समझ नहीं आ रही वो भी रब्ता कर सकता है, ईमेल भी कर सकता है। तो मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।